पदयात्री हो या रथ यात्री हो, जब जब भी कभी कोई यात्रा निकली तो उस यात्रा के जो रथी हुए यानी कि जो सारथी बने, उन्होंने सियासत के अंदर एक बड़ा मुकाम भी स्थापित किया। हरियाणा के अंदर जो यात्रा का आगाज कर रहे हैं, जो यात्रा निकाल रहे हैं, वो यात्रा निकालने जा रहे हैं पूर्व सांसद हैं बृजेंद्र सिंह। उसका लोगो वगैरह जो डिज़ाइन हुआ है सेम वैसा ही है जैसा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का था। जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कुछ कुछ उसी तर्ज पर ही बृजेंद्र सिंह की यात्रा है। उसमें दोनों तरफ फोटो जो लगे हुए हैं वो राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही हैं सोनिया गांधी, उनका फोटो भी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फोटो है, प्रियंका गांधी वाड्रा का फोटो है, इसके साथ साथ केसी वेणुगोपाल का फोटो है, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद का फोटो है, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां का फोटो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का फोटो है, हरियाणा के जो कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, उनका भी फोटो है, कुमारी सैलजा का फोटो भी है और रणदीप सुरजेवाला का फोटो भी। क्या हरियाणा की राजनीति के अंदर कितनी असरकार होगी ये बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर यात्राओं का बहुत बड़ा महत्व है। राजनीति के अंदर तमाम बड़े नेता समय समय पर यात्राएं निकालते रहे। कभी पदयात्रा रही और कभी रथ यात्रा निकाली गई, और इन पदयात्राओं और रथ यात्राओं का एक संदेश हुआ करता है। पदयात्री हो या रथ यात्री हो, जब जब भी कभी कोई यात्रा निकली तो उस यात्रा के जो रथी हुए यानी कि जो सारथी बने, उन्होंने सियासत के अंदर एक बड़ा मुकाम भी स्थापित किया। चाहे वो चौधरी देवीलाल रहे हो और चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी रहे हो और चाहे आज राहुल गांधी, सभी नेताओं ने जो यात्राएं निकाली उन यात्राओं का ऐसा महत्व बना और वो सियासतदान यानी कि वो राजनेता राजनीतिक फलक पर पूरी तरह चमके। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के अंदर भी एक यात्रा का आगाज हो रहा है। हरियाणा के अंदर जो यात्रा का आगाज कर रहे हैं, जो यात्रा निकाल रहे हैं, वो यात्रा निकालने जा रहे हैं पूर्व सांसद हैं बृजेंद्र सिंह। सियासी तौर पर देखें तो सर छोटू राम के वंशज हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां के बेटे हैं, और अगर उनका अनुभव देखें, उनका सियासत के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का देखें तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, कई जिलों के अंदर उपायुक्त रहे और राज्य सरकार के अंदर, हरियाणा सरकार के अंदर कई बड़े पदों पर भी रहे। सेवानिवृत्ति ली नौकरशाही से और आ गए लोकशाही के अंदर यानी कि सियासत में, सांसद बने और अब की बार हालांकि विधानसभा का चुनाव हार गए, 32 वोटों से चुनाव हारे हैं और उनका चुनाव इस समय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय की दहलीज पर है। दरअसल बृजेंद्र सिंह पिछले दिनों से काफ़ी खासे सक्रिय हैं। हरियाणा की राजनीति के अंदर पहले तो उनकी जो सक्रियता थी वो मात्र हिसार लोकसभा तक थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से देखें तो वो पूरे हरियाणा की सियासत में सक्रिय हैं। अभी हाल ही में फरीदाबाद भी आए हुए थे। इससे पहले देखें तो वो हरियाणा के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग दौरे कर रहे हैं, बेबाक बात करते हैं, बेबाक बातचीत में बिना किसी लाग लपेट के, जिस प्रकार चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां कहा करते हैं अपनी बात को, कुछ उससे एक कदम आगे बढ़ के बृजेंद्र सिंह बात करते हैं। एक सोशल मीडिया चैनल पर मैं उनकी बातचीत देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि सियासी तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी उन्हें अब किसी पहचान की मोहताजी नहीं है, क्योंकि दरअसल उनकी यात्रा को ले करके कई प्रकार के क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं, इफ एंड बट की बात चल रही है। लेकिन बृजेंद्र सिंह हैं कि जो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हरियाणा के अंदर विपक्ष वाला स्थान काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ था। आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था तो बृजेंद्र सिंह के फेसबुक पेज पर उस बस का जो बसनुमा रथ रहेगा उसका उन्होंने एक शॉट डाल रखा है, और उस बस के अंदर जो यात्रा निकलनी है उस बस के अंदर राहुल गांधी हैं और नीचे बृजेंद्र सिंह का फोटो है। इसके साथ साथ ही उस बस पर अगर मैं कहूं कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर एकता का संदेश देने वाली भी चीज़ उसके अंदर है, क्योंकि सद्भाव यात्रा नाम रखा है। उसका लोगो वगैरह जो डिज़ाइन हुआ है सेम वैसा ही है जैसा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का था।
जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कुछ कुछ उसी तर्ज पर ही ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो बस को डिज़ाइन किया गया है उसमें दोनों तरफ फोटो जो लगे हुए हैं वो राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही हैं सोनिया गांधी, उनका फोटो भी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फोटो है, प्रियंका गांधी वाड्रा का फोटो है, इसके साथ साथ केसी वेणुगोपाल का फोटो है, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद का फोटो है, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां का फोटो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का फोटो है, हरियाणा के जो कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, उनका भी फोटो है, कुमारी शैलजा का फोटो भी है और रणदीप सुरजेवाला का फोटो भी है। यानी कि हरियाणा कांग्रेस की बात अगर करें तो संगठन का भी और जो अलग अलग आप कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो छत्रप हैं हरियाणा कांग्रेस के, उन सभी के फोटो हैं। इस यात्रा का जो संदेश बताते हैं ब्रजेंद्र सिंह कि ये यात्रा पूरे हरियाणा में जाएगी। मेरी भी उनसे एक बार बात हुई थी और हमने आपको उनसे के साथ जो हमारा एक पॉडकास्ट था मैंने आपको दिखाया भी था। उस पॉडकास्ट के अंदर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा भी था कि क्योंकि जब से विधानसभा का चुनाव हुआ, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता और हरियाणा की सियासत में रुचि रखने वाले लोग ये समझे हुए थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये ब्रजेंद्र सिंह ने कहा, सरकार बनी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अगर कहें तो विपक्ष किंकृतव्य विमूढ़ की स्थिति में था। इधर क्योंकि ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे तब तक सीएलपी लीडर, अभी 3 दिन पहले ही बने हैं, और ना ही हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अध्यक्ष मिला था। इन दोनों बातों का भी लोगों में असर था। अब हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गए और सीएलपी लीडर के तौर पर एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की फिर नियुक्ति हो गई। देखें तो कमान उनके हाथ में आ गई। वो कितना आगे, उसका कितना असर जाएगा, ये सारी तो समय के गर्भ की बातें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर के जो सब कुछ चल रहा था और ब्रजेंद्र सिंह ने जो अपना यात्रा निकालने का जो बताया कि उनका एजेंडा जो है कि हरियाणा प्रदेश के कांग्रेसियों के अंदर और हरियाणा प्रदेश की जनता के अंदर सद्भावना का संदेश लेकर के जाएंगे, भाईचारे का संदेश लेकर के जाएंगे और हरियाणा प्रदेश के यूथ को और हरियाणा प्रदेश की जनता को एक संदेश देंगे और राहुल गांधी का संदेश होगा। मैं आपको बता रहा था कि यात्रा जो निकालने का जो ब्रजेंद्र सिंह के मन में ख्याल आया होगा, उसके पीछे एक बड़ी बात तो वही रही होगी कि चाहे हरियाणा की बात हो और चाहे देश की सियासत की बात हो, जब भारतीय जनता पार्टी नई नवेली पार्टी थी, अभी अपने अस्तित्व की तलाश में थी, तो 1989 का वो दौर ध्यान होगा जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी, राम रथ यात्रा। उसके बाद में एक यात्रा निकाली थी मुरली मनोहर जोशी जी ने, उन्होंने निकाली थी कि कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे, एकता यात्रा थी वो। उमा भारती ने भी एक यात्रा निकाली थी, ये भाजपा नेताओं की यात्रा थी। चाहे वो आडवाणी जी की यात्रा रही हो या मुरली मनोहर जोशी की, उन दोनों यात्राओं के जो रथी जो थे आडवाणी जी और जोशी जी, उनके साथ में सारथी के तौर पर नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, आपको ध्यान होगा। और यात्राओं से ये मिला कि उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते भारतीय जनता पार्टी अपने बूते हरियाणा में देश में सरकार बनाने में कामयाब भी हुई और अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री भी बने। पहले 13 दिन के लिए, फिर 13 महीने के लिए, फिर 5 साल के लिए, और आज बढ़ते बढ़ते हैट्रिक की सरकार भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है। अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी उन यात्राओं के बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री हुए और उसके बाद में वो देश की राजनीति के फलक पर छाए हुए हैं। अगर आप अन्य यात्राओं की बात करें तो एक यात्रा चंद्रशेखर जी की भी थी। चंद्रशेखर जी ने यात्रा निकाली थी और उस यात्रा के बाद में चंद्रशेखर भी देश के प्रधानमंत्री हुए, भले ही अल्पकाल के लिए हुए। यात्रा चौधरी देवीलाल की हमेशा याद रहेगी। 1986 में यात्रा निकाली थी उन्होंने और 1987 में बम्पर मेजॉरिटी मिली थी। ताज़ा यात्रा जो थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उस भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को इतनी बड़ी ऑक्सीजन दी कि जो विपक्षी दल बनने के लिए तरस रहे थे वो भारत का प्रमुख विपक्षी दल भी हुए और आज स्वीकार्यता भी राहुल गांधी की काफ़ी बड़ी है। हालांकि यात्रा हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला ने भी निकाली थी विधानसभा चुनाव से पहले। अभय सिंह चौटाला को वो सफलता तो नहीं मिली, लेकिन 100% सफलता तो उनकी मानी जा सकती है कि एक एमएलए से 2 एमएलए उनके हो गए।
अब क्योंकि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला करने के लिए जो दल है वो कांग्रेस है। भले ही टेक्निकल रूप से तो भले ही तमाम पार्टी कर रही हो, इंडियन नेशनल लोकदल भी हो और जननायक जनता पार्टी और सभी पार्टी हो, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल है जो कांग्रेस है। और कांग्रेस के अंदर जो पिछले समय से चल रहा था कि पूरी तरह से चुप्पी थी, जिसे कह सकते हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो सन्नाटे को तोड़ते हुए बृजेंद्र सिंह ने अपनी यात्रा का ऐलान किया। अब वो यात्रा का कल आगाज हो जाएगा। क्या हरियाणा की राजनीति के अंदर कितनी असरकार होगी ये बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा? क्या ये यात्रा हरियाणा की सियासत के अंदर बृजेंद्र सिंह को भी एक विशेष मुकाम देगी, और या फिर कांग्रेस की सियासत के अंदर कोई बड़े इससे संकेत जाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।